वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलोचिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को गवादा सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत की। रवां साल ज़ायरीन के बजरिया सड़क ईरान और इराक जाने पर पाबंदी आयद। ज़ियारात अरबईन के लिए इराक और ईरान की फ़ज़ाई सफ़र की इजाज़त होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा फैसला वज़ारत ख़ारिजा बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की बाहमी मुशावरत के बाद किया गया। वज़ीर आज़म ने ज़ायरीन के लिए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने की हिदायत की। परवाज़ों में इजाफा करके ज़ायरीन को ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है। उन ताल्लुकात को चीन के साथ दोस्ती के तनाजुर में न देखा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया है। हुकूमती कोशिशों की बदौलत मईशत में नुमाया बेहतरी आई। PTI हुकूमत मजीद 6 माह चलती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। दौरा अफगानिस्तान के दौरान तमाम उमूर पर बात की। अफगानिस्तान से कहा कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। हम अफगानिस्तान के खैरख्वाह हैं, उनकी तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबत दस्ते ने सलामी दी। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के IG मेजर जनरल आबिद मजहर ने अफसरान का तारुफ कराया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यादगार शौदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातह खानी की। IGFC मेजर जनरल आबिद मजहर ने फोर्स की तरबियत, पेशावराना सलाहियत से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत और बहादुरी पर नाज है। कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान की बलूचिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका को बलूचिस्तान के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबे की ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में आगाह किया गया। शुरका ने कोर कमांडर बलूचिस्तान से सवालात किए। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने तमाम सवालात के मुदल्लिल और तफसीली जवाबात दिए। शुरका ने कोर कमांडर बलूचिस्तान के जवाबात पर इत्मीनान का इजहार किया। खेलों के मैदान में मुल्क का नाम रोशन करने वाले हीरोज के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों के लिए इनामी रकम में इजाफा करने का फैसला कर लिया। ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलेटिक्स को 3 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। सिल्वर मेडल जीतने वालों के लिए 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वालों को 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। विंटर ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट को भी 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पर 1 करोड़, सिल्वर पर 70 लाख और ब्रॉन्ज पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्पेशल ओलंपिक, वर्ल्ड गेम्स, ब्लाइंड और डेफ स्पोर्ट्स के लिए भी इनामी रकम मुख्तस। रावलपिंडी में खातून के कत्ल का मामला। कत्ल की गई खातून के दूसरे शोहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूला सिद्रा और उस्मान के निकाह की दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई। खातून के ससुर का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा, मकतूला ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया। मकतूला ने बताया वो अपनी मर्जी से आई है, उस्मान से शादी करना चाहती है। मकतूला ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो 30-40 हज़ार का बंदोबस्त करके अदालत ले गया। सिद्रा का उस्मान से निकाह करवाया और अदालत में बयानात जमा करवाए। निकाह के 4 दिन बाद असलाबरदार अफराद ने घर पर धावा बोला, डराया धमकाया, जान से मारने की धमकी दी। लड़की को हमने फैमिली के हवाले किया तो 2 दिन बाद मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि लड़की को कत्ल कर दिया गया। शहरे इक़्तिदार में इंसानों को गधे का गोश्त खिलाए जाने का शर्मनाक इंकशाफ। बड़ा नेटवर्क बेनकाब। NTN न्यूज़ की खबर पर फूड अथॉरिटी हरकत में आ गई। अथॉरिटी ने इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में बड़ी कार्रवाई की। 25 मन गधे का गोश्त बरामद करके तलब कर दिया। फैक्ट्री सील, मौके पर मौजूद 50 से जायद जिंदा गधे भी कब्जे में ले लिए। गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार और डायरेक्टर फूड अथॉरिटी की हिदायत पर मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास।
सुसरा पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आलमी बैंक और दीगर ममालिक का प्रोजेक्ट में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सुसरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई से मुतालिक शिकायत का अजाला करेंगे। आलमी बैंक के वफ्द का येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस और जाम सादे पुल के करीब तामीराती काम का दौरा। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन की वफ्द के मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग। येलो लाइन BRT मंसूबे की अफादियत, अहमियत और पेशरफ्त पर रोशनी डाली। शजील इनाम मेमन ने कहा, येलो लाइन BRT कराची का एक स्ट्रेटेजिक और विजनरी मंसूबा है। मंसूबा शराइलू जहां से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और लांडी तक महफूज मुहित होगा। लाखों अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। वफ्द का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर दिलचस्पी का इजहार। हुकूमत सिंध के इक़दामात को मुस्बत करार दिया। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, पाकिस्तान को चलाना है तो कराची को चलाना होगा। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, शहर कैद में ट्रैफिक पुलिस भत्ता ले रही है। कौन सा इदारा बचा है जो करप्शन जैसी से बचा है? शहर में आवाम के साथ सुतेली माँ से भी बदतर सलूक हो रहा है। इंतजामी मसले की मुकम्मल जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। मेयर कराची कहते हैं, टाउन्स मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्या चंद गलियां चंद पार्क्स ही तुम्हारी जिम्मेदारी है? यहाँ डंपर्स और कंटेनर्स लोगों को मारे, तुम्हें परवाह नहीं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल कल से शुरू होगा। PTM पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई के इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मर्री, गलिया, थटक, चकवाल, जेहलुम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, दीगर शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। बारिशों के बायस मर्री गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, कच्चे और खस्ता हाल मकानात को नुकसान पहुंचने का इम्कान। PTM ने पंजाब में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में बारिशों और सैलाब मुतासरीन की इमदाद का बड़ा फैसला। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुतासर खानदान को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की पिंडी भटिया और हाफिजाबाद में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा, वजीर आला पंजाब की तरफ से जल्द इमदादी चेक मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। बाबूसर में लैंडस्लाइडिंग में लापता होने वाली एक और खातून की लाश बरामद। जांबाग अफराद की मजमूई तादाद 10 हो गई। मुतासर अफराद की तलाश के लिए सुराग रसां कुत्तों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तलाश जारी। पाक अफवाज दीगर अफराद इदारों की मामले से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज। मुतासरा इलाके गांचे के पसमानदा गाँव कुंदूस में क्लाउड बर्स्ट के बायस हर तरफ तबाही। बाबूसर में जक्कल रोड की बहाली का काम भी जारी है। 26 जून से अब तक बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में 271 अफराद जाँ बहक, 655 जख्मी हुए। NDMA ने मुल्क भर में बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के दौरान बारिश और सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस 6 अफराद लुक़मा अजल बने। मुख्तलिफ वाक़यात में 22 अफराद जख्मी हुए। अंबार सैलाबी रेलों में डूबने और घरों की छतें गिरने के बायस हुई। साने स्वात इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद के मामले पर महकमे दाखिला ने IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़कार हमीद को खत लिख दिया। लिखा, स्वात इंक्वायरी रिपोर्ट में सिफारिशात पर मनोअन अमल दरामद किया जाए। स्वात पुलिस की गफलत और दफ़ा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद न करवाने की इंक्वायरी की जाए। मुतल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ 60 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। 30 दिन में कानूनी ज़वाबित में खामियां दूर करके नया निज़ाम का मुतालबा। दरिया के किनारे इमारतों सेफ्टी के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और 30 दिन में नाफिज करने की हिदायत जारी कर दी गई। PIA ने 8 अगस्त से अरबाइन के लिए खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। PIA अरबाइन के लिए पाकिस्तान से नजफ रवानगी के लिए खुसूसी परवाजें 8 अगस्त से 11 अगस्त तक चलाई जाएंगी। नजफ से पाकिस्तान वापसी की परवाजें 18 अगस्त और 23 अगस्त तक चलेंगी। पाक फौज के अजीम सपूत और निशान हैदर हासिल करने वाले पहले शहीद कैप्टन मोहम्मद सरवर का 77वां यौम शहादत आज कौमी अकीदत व एहतराम के साथ
मनाया जा रहा है। ISPR का कैप्टन सरवर की जुर्रत और शुजात को खिराज तहसीन। कैप्टन सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान आज़ाद कश्मीर में दुश्मन से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मादरे वतन के दिफा में उनकी बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, आज के दिन कश्मीर की पहली जंग में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। कौम को कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की जुर्रत, इस्तकामत और अजीम कुर्बानी पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, कौम के बहादुर सपूत ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए जाम शहादत नोश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, कैप्टन सरवर शहीद ने मैदान जंग में बहादुरी, शजात और जुर्रत की रोशन मिसाल कायम की। हुकूमत पंजाब का सरगोदा डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। सेक्रेटरी BRT के मुताबिक पहले मरहले में सरगोदा में 48, खुशाब में 12, मियांवाली और बक्कर में 6 बसें चलेंगी। 14 अगस्त से जदीद इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का आगाज किया जाएगा। ग्रीन बस सर्विस बूढ़े अफराद और खुसूसी अफराद और तलबा को मुफ्त टिकट फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान में कर्फ्यू के नफाज में तोसी। आज पूरे शुमाली वजीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। कर्फ्यू का नफाज सुबह 5 से शाम 7 बजे तक किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान तमाम मेन शराएं आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। शहरों और शहरियों से अपील है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से न निकलें और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वजीरिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ भी कर्फ्यू लगाया गया था।